उस परिवार से बिलोंग करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई मेरा जो है जुड़ाव रहा है उस परिवार से। और मेरे आदरणीय पूज्य नेताजी जो मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे ससुर जी, मेरी माता जी आदरणीय श्रीमती साधना जी बहुत प्यार करती थी मुझे। तो मुझे तो लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उस परिवार के साथ मेरा नाम ईश्वर ने जोड़ा है। परंतु मैं समझती हूँ कि राजनीति में मेरा नाम बीजेपी के साथ ही जोड़ना चाहिए अब, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आपने एक अलग मुकाम, एक अलग पहचान हासिल करी है। तो एक महिला के तौर पे और एक राजनीति के तौर पर अब तक का आपका सफर कैसा रहा, उसके बारे में समझिए। देखिए, महिला का जो जीवन है, क्योंकि मैं पहाड़ से भी बिलोंग करती हूँ, मेरी पेट्रियार्की पहाड़ से है, तो महिला का जीवन एक पहाड़ की तरह होता है। हमेशा निरंतर महिला को चढ़ना ही होता है। तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बच्चों की, घर की, अपने। और महिला की जब शादी होती है तो इट इज नॉट जस्ट द मैन शी गेट्स मैरिड टू, शी मैरीज द होल सिस्टम, द होल परिवार, उसके कस्टम्स, उसके ट्रेडिशन, उसके रीत रिवाज, उसके रहन सहन, सब कुछ। तो उसी तरह से मुझे लगता है हर भारतीय महिला की तरह मेरी भी शादी हुई, मेरा भी सारी चीजें हुई हैं। और राजनीति में मैं अपने जो है नेताजी की वजह से आई थी फर्स्ट टाइम जब मैं चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से। और उसके बाद मैं समझती हूँ कि जब ये एक बहुत बड़ा निर्णय था मेरे जीवन का कि मैंने भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करी कि मुझे ज्वाइन करनी है। और ये इसीलिए था क्योंकि मुझे अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। मुझे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी की नीतियां बहुत अच्छी लगती थी। उससे मैं बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि प्रभावित रही हूँ। तो मैं उनके साथ मुझे ज्वाइन करना था, मैंने 22 में पार्टी ज्वाइन कर ली फिर। जी, राजनीति के साथ साथ आप समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं। समाज सेवी के तौर पर, राजनीति के तौर पर महिलाओं के उत्थान में आप कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं और क्या करना चाहती हैं? देखिए, 2012 में निर्भया का केस हुआ था और वो देश को ही नहीं, मुझे लगता है विश्व को हिला देने वाला केस रहा हमारा। मैंने एक संगठन के साथ काम किया जिसका नाम हर्ष था। और उसके बाद फिर मैंने अपना संगठन बनाया छोटा सा, बी अवेयर करके, जिसमें हमने विमेन राइट्स के बारे में इनकरेज करना शुरू किया और उनको एजुकेट करना शुरू किया। इन दिस मैंने डील किया फ्रॉम क्लास 8th टिल क्लास 12th, 2 सेक्शंस बनाए, मतलब क्लास 8 to 12th एंड देन डिग्री कॉलेजेस एंड फर्दर, जैसे आपकी जो प्रोफेशनल फीमेल्स होती हैं किसी भी वर्कफोर्स में हो, तो हमने उनको एजुकेट करना शुरू किया। इस पूरे दौरान में मुझे लगता है मुझे संयुक्त राष्ट्र का भी सपोर्ट मिला, मेरा काम पहचाना गया। मुझे बहुत बड़ी बात लगती है अपने आप में कि आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन UNDP। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उस समय वहाँ पे डायरेक्टर जेफ ब्रेस थे और हावा डियानोलो थी। मैं न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में गई थी UN के। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। अगर शायद मैं सोशल वर्कर रहती तो शायद हो सकता है कि अलग ही उसमें धारा में काम कर रही होती और बृहद काम कर रही होती। पर अब मेरा एक पॉलिटिकल एरिना है और आज मैं जिस पद पे हूँ, इस चेयर पे हूँ, मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का और अपने जो हमारे सारे लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं पूर्ण जो है समर्पण के साथ अपना कार्य कर रही हूँ। जी, अभी आपने जिक्र किया कि कोई भी महिला जब एक परिवारी के तौर पर आपके पास आती है, आपके दफ्तर पे आती है और किसी भी तरह से आप उसकी समस्या का निराकरण आप कर पाते हैं, तो कैसा महसूस होता है, कितनी संतुष्टि इस बात की? देखिए, कोई भी महिला की तिल भर भी मदद कर पाऊं, ये मेरा जो है एक समझती हूँ कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि सच में मैं कुछ महिलाएं तो जेन्युइनली बहुत परेशान आती हैं क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, कहीं भी उनको देखा नहीं जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके लिए कुछ कर पाती हूँ। और आयोग की जो पावर्स हैं, वेस्टेड पावर्स हैं, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई पुरुष भी आहत हो रहा है, एक्ट्स का गलत मिसयूज ना हो, किसी भी प्रकार का मिसयूज ना हो। इसीलिए मुझे लगता है आयोग का गठन होता है। क्योंकि एक बार अगर यही जो केसेस आते हैं, यही जो पत्र आते हैं हमारे पास,
ये हिंसा के हों, चाहे घर के हों, चाहे आपके राजस्व से जुड़े हुए केसेस हों, जिसमें महिला कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाती हैं क्योंकि अभिन्न अंग है समाज का। तो ये केसेस जब कोर्ट चले जाते हैं तो उनको अननेसेसरी चक्कर काटने पड़ते हैं क्योंकि इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर इन आवर कंट्री। और अभी भी है ये बात, चाहे हम जितना भी फास्ट करें इस चीज को, देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ फाइल वर्क विच हैज टू बी गोइंग थ्रू। तो मैं समझती हूँ ये मेरे लिए एक बड़ी बात होती है कि कोई भी रिलीफ हो सके, और हम कोशिश करते हैं एज आयोग ऑल्सो। हमारी 28 मेंबर्स की टीम है, बिगेस्ट आयोग है हम उत्तर प्रदेश में, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कंट्री में हमारा सबसे बड़ा आयोग है उत्तर प्रदेश का, यूपी का महिला आयोग। तो मैं समझती हूँ अगर हमारे पास कोई भी महिला आती है हमारे यहाँ पे, तो हम उसकी फैमिली काउंसलिंग भी यहाँ कराते हैं। ये 2 साल से बंद था आयोग, अब हमने शुरू करी है। हमारी इस समय 0 पेंडेंसी है, हमें गर्व है इस बात का। और जो है हम जिस तरह से काउंसिल कर रहे हैं वो उससे भी बहुत सारे पारिवारिक जो झगड़े हैं उनके वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, इस पे खुशी होती है मुझे जी। यहाँ पे काफी बार संवादहीनता से व्यक्ति के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, चाहे राजस्व के भी जो मामले आ रहे हैं हमारे पास उसमें भी काफी बार बात करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। तो मैं सबको बोलना भी चाहती हूँ कि बात करना शुरू करें भाई आपस में, लड़ाई झगड़े से नहीं चीजें सुलटती हैं जी। मानती हैं कि इस कुर्सी पर बैठ के जिम्मेदारी को निभाते हुए महिला आयोग और आप खुद उस सेतु का काम कर पा रही, जो संवादहीनता कम्युनिकेशन गैप आ रहा है जिस वजह से विवाद बढ़ रहे हैं, वो आप कर पा रहे हैं? कुछ हद तक कर पा रही हूँ जी। उसके अलावा आपने जिक्र किया कि इस बात को भी आप अपना इंश्योर कर देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई कानूनों का गलत इस्तेमाल जी या किसी चीज को लेकर आप महसूस करते हैं कि सिस्टम में कुछ कानूनों में कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कानून तो बहुत अच्छा बना है हमारा, कानून में किसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु हमारे यहाँ समाज में जो है उसमें हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है एक जैसे होता था बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे, कुछ स्कूल्स में है कुछ स्कूल्स में नहीं है, मॉरल साइंस की टीचिंग्स होती थी जिसमें बच्चों को सामाजिक ज्ञान के बारे में, संस्कारों के बारे में भी बताया जाता था। तो हमारे स्कूल में ये चीज थी, और भी कई जो है स्कूल्स में होती है ये प्रैक्टिस। पर हम अगर जब तक अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बिकॉज वी आर डेवलपिंग देम इनटू व्हाट टुमारो दे आर गोइंग टू बी यंग फीमेल्स, यंग मेन, तो उनको भी समझ में जाना चाहिए कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं समाज में। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन, उससे भारत में बहुत बदलाव आया। आज आप लखनऊ में ही घूमेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी साफ सुथरी रोड्स मिलेंगी, पहले ऐसा नहीं था। पर जो है अब ये डेवलपमेंट आ रहा है ना लोगों में कि भाई हम अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तो नैपकिन ना फेंकें, या हम चना चबेना खा रहे हैं तो उसका जो है कूड़ा ना फेंक दें, या अखबार पढ़ रहे हैं तो उसको जो है कहीं फेंक ना दें ऐसे ही, और ट्रैश का डेवलपमेंट मतलब सही जगह पे फेंका रहे। तो ये सारी चीजें उसी प्रकार से महिला या पुरुष के बीच में भी जो इस प्रकार के मामले हमारे पास आ रहे हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि उनको सॉर्ट आउट करें। परंतु कानून देखिए अपनी जगह है, कानून का दुष्प्रयोग करना ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, पर फिर हम लोग एज करेक्टिव बॉडी उसको करेक्ट भी करते हैं जी। देखिए बदलाव तो काफी सारे हैं मेरे मन में, पर मैं इसके बारे में चिंता अपनी जो पूरी टीम है हमारी गठित उसके साथ भी करूंगी, और करी भी है मैंने। और बाकी मैं प्रदेश सरकार से भी कुछ, जैसे कुछ मुद्दे बड़े संवेदनशील हैं, वो शायद कैमरे पे बताने के योग्य भी नहीं है, परंतु मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए अगर हम सुंदर तरीके से पेट्रोलिंग करा दें, महिला फोर्स का एनरोलमेंट और बढ़ जाए, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया भी है, और हमारे जो पुलिस में कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर होना शुरू हो जाए हमारी ज्यादा लेवल्स पे, क्योंकि उनको भी देखिए, उनको भी उसकी छटाई करनी पड़ती है कि कौन सही है कौन गलत है।
यू कैन नॉट जस्ट रजिस्टर, मतलब कंप्लेन एक आपने कर दी, कोई भी उसमें गलत हो सकता है, महिला भी गलत हो सकती है, उसमें पुरुष भी गलत हो सकता है। तो उसका एक शायद मुझे लगता है कि अब तो एआई आ गया है, कितनी सारी चीजें आ गई हैं, फ्रॉड इतने सारे हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, तो उसमें एक हम लोग को लगता है, मुझे लगता है डिजिटल तरीके से भी एक मैकेनिज्म अगर डेवलप करना पड़े तो हमें उस पर भी थोड़ा चिंता करनी चाहिए। समाज में अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है, और उनके मन में महिलाओं के लिए धारणा वही रूढ़िवादी सोच वाली होता है। तो आपको लगता है कि धारणा बदलने की जरूरत समय? बिल्कुल धारणा बदलने की जरूरत है। और देखिए आजकल जो है, मैं तो समझूंगी हमारे, एक बात मैं बोल ही देती हूँ, आपने ये बात बोली, ये फोन जिसके पास आ गया, स्मार्टफोन्स, इससे जो है हमारा युवा बहुत भटक रहा है और बिगड़ भी रहा है, और दोनों तरफ है, बच्चियां भी और लड़के भी, दोनों। मैं समझती हूँ इनका जो है, अगर हम ये ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर सकें कि मैंडेटरी कर दें स्कूल में जाना, और टीनेजर्स में ये चीज ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वैसे भी टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें मन चंचल होता है, मन कोमल भी होता है, तो भटक जा रहे हैं बच्चे। या हम ऐसे नॉर्म्स लेके आए जिसमें, मैंने अभी बीच में पहले भी कहा था कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे जो लोग हैं, ये जिस तरीके के गंदे गंदे कॉमेडी शोज या गंदे नाट्य रूपांतरण दिखाते हैं, जिसमें माताओं को, बहनों को अपशब्दों से मतलब नवाजा जाता है और उसमें बच्चे बड़े आनंदित होते हैं, तो हमारा कहाँ जा रहा है युवा, हमारी थिंकिंग कहाँ जा रही है? क्योंकि व्हाट वी आर सीइंग एंड ऑब्जर्विंग, वी आर बिकमिंग दैट, हम वही बनते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी रोक लगनी चाहिए। और बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति के प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया, ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। और ऐसे कई लोगों का, मैंने भी यहाँ पर अनुभव बस्सी का एक वो हो रहा था, उसको लिए भी मैंने पत्र लिखा। मेरे पत्र लिखने से मुझे लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय डीजीपी महोदय ने तुरंत इसका कॉग्निजेंस लिया और उसको करने नहीं दिया ये शो। तो ये बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लोगों का जहां भी दिखे, सामाजिक संस्थाओं से भी मैं कहूंगी कि बहिष्कार करें। फॉर द यंग वुमेन आई जस्ट वांट कि दे शुड बी लिविंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ जिए, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जिए। बहुत मुश्किल काम है ये आज भी, क्योंकि जो महिला भी अगर बहुत कुछ अचीव कर लेती है तब भी उसको घर ही देखना पड़ता है, घर वापस आकर के घर देखना, कोई भी पोजीशन पर हो महिला, शी हैज टू कम बैक, सी हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, हर हाउस, हर पेरेंट्स इवन। तो मैं समझती हूँ कि जो है बहुत मुश्किल का काम है, पर अपना जीवन खुशी से जिए। और आजकल बहुत डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इसको जो है आप लोग थोड़ा योग के माध्यम से थोड़ा बाहर निकल करके, सनलाइट लेकर के, और जीवन थोड़ा अच्छा रुचिकर जिए, अपनी हॉबीज फॉलो करें, सिंगिंग करें, डांस करें, पेंट करें, प्लांट्स के साथ टाइम बिताएं थोड़ा। तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर देम। जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से सारी विश्व की महिलाओं को बहुत बहुत विश करती हूँ हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और यही चाहूंगी कि आप लोग खूब उत्साह से, खूब रंग से, खूब मन से अपना जीवन जिए और खुश रहें।